ओम शांति। 13/7/2023। आज के ईश्वरीय महावाक्य में मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल पूरा वैगर बनो, शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। शिवपुरी शांति धाम, विष्णुपुरी सतयुग में अपना बुद्धि योग लगाओ। याद सिर्फ शिवपुरी को और विष्णुपुरी को, सुख धाम को और शांति धाम को करो। बाबा कहते हैं ना कि एक आंख में शांति धाम और एक धाम में सुख धाम। अच्छा, प्रश्न है मुरली का, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? ओम शांति। उत्तर में बाबा ने कहा, जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। सपूत बच्चे बन सतगुरु का शो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। कई समझते हैं बाबा के बच्चे पैसा मांगते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं मांगो। कई मांगते भी होंगे, कौन जाने, जिसके साथ होता है वो तो वही समझता होगा, है ना। यूं तो बाबा के बच्चों को नहीं मांगना, क्योंकि बाबा पालना दे रहा है, बाबा करण करावन हार है। जब सर्वशक्तिमान दाता खुद आपके पास आपका बन करके आपको दे रहा है, तो फिर आपको मांगने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि बाप बैठा है। फिर बच्चों को क्या फिक्र करनी है ना। अच्छा, गीत है, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत हैं। बाप दादा और मम्मा। मम्माएं 2 होती हैं, दादी ग्रैंड मदर और माता, है ना। यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पौत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पौत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, बहुत खेल पाल करते हैं। स्वहेज अर्थात मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत स्वहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, है ना। शादी की रस्म रिवाज तो सबको पता होंगी ना। जब सगाई होती है तो नाचते हैं, गाते हैं, है ना, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं आराम से। लेकिन बाबा कहते हैं फिर जब क्या होता है, तेल आदि लगता है तो फटे कपड़े पहनते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। बाबा कहते यहाँ जो कुछ भी, सब कुछ बाबा कहते संगम युग का है सब कुछ। अभी क्या है, कौन से वस्त्र की बाबा कह रहे हैं? ये शरीर रूपी पतित तन फटा हुआ है, अभी पुराना है, सड़ गया है। कखपन कोख से पैदा होने वाला, विकारों से पैदा होने वाला ये शरीर भी तमो प्रधान हो गया ना, विकारी शरीर है। और ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते अब बिल्कुल फट चुका है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ यहाँ की बातें हैं, यहाँ की रस्म है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं पूरा वैगर बनना है। वैगर अर्थात बाबा कहते हैं अभी हम कौन हैं? अभी तो हम बिल्कुल गरीब है ना, है ना। किसी के पास में कोई राजा रानी थोड़े ना है। अभी तो जनता का जनता द्वारा ही राज चल रहा है ना, तो यहाँ कोई राजा हो ना सके। बाबा कहते हैं अभी तुमको सब कुछ क्या करना है, बुद्धि से बाबा को समर्पित कर देना है, पूरा वैगर बनना है। वैगर से फिर हम प्रिंस बनते हैं। अभी हम भिखारी हैं, है ना। राजा रंक की जो बात है ना, तो अभी राजा नहीं है, सब रंक है। तो बाबा कहते पूरा बनना, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि लगाना है, और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं। बाबा कहते हैं
किसी भी चीज में तुम्हारा मोह ना रहे, नष्टो मोहा बन जाओ। बैगर टू प्रिंस बनने के लिए आपको नष्टो मोहा बनना होगा। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को बहलाते हैं, यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण, कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला। हाँ मिला क्या, वो तो बातें हैं। बाबा कहते अमृत तो ज्ञान का तुम पी रहे हो ना। सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी, श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब बेचारी को क्या पता कि श्री कृष्णपुरी में हम कैसे जाएंगे, लेकिन उनको तो यही पता था कि मैं प्रीत रखूंगी तो वहां जाऊंगी, इसलिए विष को छोड़ा। तो बाबा कहते जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना। अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। कोई अच्छे शास्त्र पढ़ा होगा, कोई ने बहुत अधिक दान दिया होगा, तो कोई अच्छी फैमिली में जाकर के जन्म लेगा। ऐसे तो नहीं है कि उसकी मुक्ति जीवन मुक्ति हो जाएगी। हाँ नहीं ना। तो बाबा कहते हैं किसी अच्छे घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो, तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। बाबा ने कहा ना, जो 16 कला संपूर्ण और 14 कला में जो आते हैं उन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी एक होते हैं सतयुगी और एक होते हैं त्रेता युगी, है ना। तो ये 2 राज्य की स्थापना परमात्मा कराते हैं। बाबा कहते सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं ना। अब भले यहाँ भी बाबा ने कहा, क्या कहा, यदि आप कम पढ़ोगे, पुरुषार्थ आपका बहुत कमजोर रहेगा, तो रॉयल फैमिली के चांडाल बनेंगे, नहीं तो फिर जो प्रजा होगी उसके चांडाल बनेंगे। वहां भी तो चांडाल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। लेकिन बाबा कहते आएंगे जरूर, सुख सारे होंगे, लेकिन फिर आपका पद कैसा होगा, चांडाल का होगा। तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही होगा। बाबा कहते हैं पढ़े लिखे क्या करते हैं, बिना पढ़े लिखों के आगे भरी ढोते हैं ना। जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो वो क्या करते हैं, सामान ढोते कि नहीं ढोते। तो बाबा कहते इसीलिए फिर क्या होगा, कम पद होगा। तो परंतु महारानी तो बनेंगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगे, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं, जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे ही आ गए हो पढ़ने के लिए, परंतु वहां जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए। भी देखिए भक्ति में भी यदि कोई मंदिर जाता है, कहीं भी किसी महात्मा के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, या किसी भी ऐसी पवित्र स्थान पर जाता है, कोई तीर्थ पे जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके पीछे कोई ना कोई उसके मन में धारा वो तो होती होगी इच्छा कि हम सुख के लिए जाएं या शांति के लिए जाएं, या किसी तरह के काम बिगड़े हैं उसको बनाने के लिए जाएं। गुरु आदि के पास किस लिए जाते हैं। और फिर ऐसा भी मानते हैं कि गुरु ने ये कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गया। हाँ, ये तो गलत है। बाबा कहते हैं कर्म प्रधान है। गुरु के पास जाने से गुरु जो रास्ता बताता है वो कर्म प्रधान नहीं है, कर्म हमको करना होता है। गुरु तो सिर्फ बैठ आपको बातें सुनाता है, वो कोई आपको मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं देगा। सत्य गुरु के अलावा आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकता। आपको शांति चाहिए तो ये ज्ञान होना चाहिए, आपको सुख चाहिए तो ये ज्ञान धारणा होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो हम द्वापर से करते आए, क्या किसी को सुख शांति मिली? नहीं मिली ना। तो बाबा कहते इस तरह से पूछना चाहिए भक्ति वालों से भी कि तुम भक्ति क्यों करते हो। हाँ,
बाबा कहते हैं जरूर होगा ना दिल में कि अच्छा सुख पाए, राजधानी में जाएं, परंतु वहां जाएंगे कैसे यह उनको पता नहीं होता। हम बाबा कहते हैं मनुष्य तो कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना, जहाँ जाते हैं वहां भी तो अशांति ही है। तो तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा, हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं, ऐसे कहो। बाबा कहते सेवा करो। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। ऐसे नहीं है जो करोड़ों रुपए हैं जिनके पास स्थूल धन है वो दुखी नहीं होते, या जो कोई डॉक्टर है तो उनको कोई बीमारी नहीं होती, या जिनके पास में सब सुविधाएं हैं, साधन है, तो उनके घर में कोई समस्या नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो है ही दुख धाम, तो सब दुखी है ना। बाबा कहते यहाँ कोई सुखी रह ही नहीं सकता, यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी है। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते, और ना वो किसी को दुख देते हैं। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्माएं रहती हैं। निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम कहते हैं ना। तो बाबा कहते वहाँ पे आत्माएं तन के साथ नहीं रहती, इसीलिए शांत रहती हैं। तन मिले तो फिर कर्म में आते हैं ना। बाबा कहते हैं जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा, सीलान बौद्धियों की है, वो भी कहते हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है, यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिट-चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? बताओ। बुद्धि से सोचने की बात है, और अब तो परमात्मा बुद्धि दाता दे रहे हैं, तो फिर हमें लेनी भी चाहिए, समझना भी है ना, और फिर मूंझना भी नहीं है। बाबा कहते हैं पूछना चाहिए, है ना, कि क्यों रखते हैं। बाबा कहते अगर शंकर भगवान का रूप है तो पूछो कि शिवलिंग रखने की क्या जरूरत है। यह सब सन्यासियों का फैलाव है। बाबा कहते वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं, शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला 3 नाम अलग अलग क्यों किए हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते ना। तो बाबा कहते हैं शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्मा अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वह तो है रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं, तुम बच्चों को अब होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असल देवी देवता धर्म के होंगे, वह झट उठा लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। देखो बाबा कहते हैं फिर उनको टाइम लगेगा। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, आत्माएं हैं सुई, बाबा है चुंबक। बाबा ने देखो डबल विदेशियों को कहाँ कहाँ, बाबा कहते ना जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट? द्वापर में रावण युग आया, देवताओं से जब मनुष्य बने विकारों में गिरकर, 5 तत्वों
उनको जब हम पूजना शुरू करते, पहले तो बाबा ने कहा कि भक्ति शिवालय से शुरू होती है ना। तो बाबा कहते हैं जब ये जो रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मेरे जो बच्चे थे वो बच्चे अपने अपने स्थान पर जहाँ तहाँ फैल गए, है ना, अपने शरीर निर्वाहार्थ या जिस भी कारण से उनको जाना पड़ा। तो अब मैं चुंबक और तुम सुइयां हो, तुम आत्माओं को मैं चुंबक, परमात्मा जहाँ तहाँ से फिर जरूर ढूंढ करके बिरादरी के आएंगे तो उन्हें तीर लगेगा। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, हर किसी के पास चाहे कैसे भी दूसरी जिस देश में जिस भाषा में चलता है उस भाषा में सुनाओ, हाँ, तीखे बच्चों को भेजो सेवा के लिए। देखो बाबा ने कितने सारे हमारी दादियों को, दीदियों को कितने जगह पर सेंटर्स में जा कर के ज्ञान नदियाँ निकली हैं और बाबा ने फिर जगह जगह सब बच्चों को ढूंढने के लिए और सुई और चुंबक, है ना, इसका भी खेल चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा है चुंबक, अब सुइयां पर कट चढ़ी हुई है, जंख चढ़ी हुई है ना, इसीलिए टचिंग नहीं होती, इसीलिए बाबा चुंबक अपने तरफ खींच नहीं पाते। तो वो कट कैसे उतरेगी? जब आप उनको पहचानेंगे, इसको समझेंगे, उनको समझेंगे, फिर आप उनको उनके साथ में रिश्ता जोड़ेंगे। जब आप रिश्ता जोड़ेंगे तो आप अपने आप उनके तरफ चले जाएंगे, याद आएगी, है ना। बाबा कहते हैं कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे, जंक वाली चीज घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है ना, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। अब तो पत्थर ही बिक रहे हैं। अगर हम धातुओं को भी लें तो बाबा कहते हैं इंसानों को तो छोड़ो, धातुआं भी पत्थर की बनी हुई हैं और पत्थर में इतनी चमक है, ऊपरी चमक, कि पत्थर और सोना और कहना चाहिए हीरे और पत्थर में कोई भी भेद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब सभी कुछ झूठा है, झूठे की तरफ ही खिंचाव है, क्योंकि द्वापर से उस झूठ में ही हम चले आ रहे हैं। शुरुआत धीरे धीरे हुई, लेकिन अब तो इतनी हो गई कि गोल्ड पहनने वाले को सच्चा नहीं कहा जाता, लेकिन जो आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी पहनेगा वो समझेंगे कि ये असली है। चूंकि सबसे ज्यादा आज के समय में जिसके पास में स्थूल धन भरपूर है ना, वही लोग सबसे ज्यादा नकली पहनते हैं, बल गरीब तो असली पहन लेता है। बाबा कहते हैं कि देखो आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये सब खरीद सकते हैं, है ना, हर किसी की हिम्मत हो सकती है खरीदने, लेकिन डायमंड हर कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि डायमंड है ही ऐसा महंगा कि कोई खरीद नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं मैं वही बनाने आया हूँ। तो हर कोई को तो बाबा डायमंड बना सकते हैं, लेकिन फिर पुरुषार्थ वैसा चाहिए। हर कोई को बाबा तो तैयार है बनाने, लेकिन तुम बच्चों में फिर उतना लेने की तो ताकत है नहीं, बाबा को तो देने की खूब ताकत है, वो तो है ही ताकतवर। बाबा कहते इस तरह से फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। बाबा कहते जो आदि में आए होंगे उन्हीं के सबसे जास्ती जन्म होंगे, तो सबसे जास्ती तो कृष्ण और राधे के हैं, जो आदि में सबसे पहले आत्माएं शरीर लेंगी, देवी देवता कुल में आएंगे, उनके सबसे जास्ती होंगे। बाबा कहते फिर त्रेता वालों के भी कम होंगे। कहाँ फिर 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हों। हैं सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए, पैसा तुम कभी नहीं मांगो। बाबा फिर कह रहे हैं तुम्हारा काम है उनको देना। तुम देवी देवता हो, तुम दाता के बच्चे हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दाता भाव रखना है, अपकारी पर भी उपकार करना है, गाली को भी फूल बना करके चलना है। जैसे मोदी जी हमारे बाबा ने देखो निमित्त फरिश्ते को इस देश को चलाने के लिए ढूंढा। वो कहते हैं कि मुझे
पता है, और मैं सुनता भी हूँ, मुझे हर रोज 2.5 किलो गालियाँ मिलती हैं, लेकिन मैं उस 2.5 किलो गालियों को भी क्या करता हूँ, अपने लिए वो आशीर्वाद बना लेता हूँ। क्योंकि उनके जिनके साथ में कहते हैं ना, दुआएं ज्यादा हैं बद्दुआएं कम हैं, तो वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक मुट्ठी भर इंसान कोई उनको गलत कहे और पूरी दुनिया के लोग उन्हें सही कहे, तो वो मुट्ठी भर लोग थोड़ी ना उनको हिला पाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो उन्होंने चौकीदार कह दिया, तो उन्होंने फिर देखो कह दिया मैं भारत का चौकीदार हूँ, है ना। तो उन्होंने फिर अपना वो एक आइडल वो बना लिया, है ना, स्लोगन बना लिया। तो बाबा इसी तरह कहते हैं कि हम बच्चे कौन हैं, दाता के मर्सीफुल बाप के बच्चे हैं, तो तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं है, चाहे वो स्थूल धन हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे नाम हो, शोहरत हो, कुछ भी नहीं। अब बाबा कहते हैं मेरे जो बच्चे हैं उनके सामने तो राष्ट्रपति भी नतमस्तक होता है, क्योंकि तुम आत्माएं पवित्र हो, और पवित्रता के सामने हर कोई नतमस्तक होता है ना। बाबा ने हमें ऐसा बनाया, फिर हमें क्या चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा काम सिर्फ देना है, कुछ भी देना होगा तो आपे ही देगा। जो देने वाला बाबा कहते मैं मांगू, तुम मांगो, तो फिर क्या फायदा। जिसको देना है वो देगा, फिर उससे तुम्हारी पालना हो ही रही है। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवास है। हाँ, बाबा तो गरीब निवास है, गरीबों के लिए तो फ्री है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। देखो बाबा कहते जिनको मैं मिल गया और जिनको पता चल गया कि ये भगवान मुझे मिला है, तो उनके लिए ये कागज के टुकड़े, कागज के नोट, धन, स्थूल धन, ये सब कुछ भी नहीं, वो खुद देंगे। फिर बाबा उन्हीं से तो बच्चों की पालना। बाबा तो कुछ लेता खाता नहीं, पहनता नहीं, ओढ़ता नहीं, हमको सब कुछ देता है। बाबा तो गरीब निवास है, फ्री है, साहूकारों के लिए है। तो बाबा कहते फिर देंगे, तो फिर उनसे सेवा और बढ़ेगी, छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं। अब इतना बड़ा मधुबन बना, वहाँ बाबा थोड़ी, बाबा के बच्चे रह रहे, जो मिलता है वह औरों के भी काम में लगाया जाता है। साहूकार ही धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा बहुत। बाबा कहते कुछ नहीं है। जैसे काकोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, ऐसे गॉडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया है, तो अहो भाग्य उनका। बाबा कहते हैं इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है। कखपन ले और बादशाही देते हैं। हम क्या सौदा करते हैं रत्नागर सौदागर के साथ में। हाँ, हम लोहा देते हैं और बाबा हमें क्या बनाता है, डायमंड, है ना, रत्नों से सजाते हैं। ज्ञान रतन देते हैं और हम उनके बदले क्या देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे मुख से क्या सांस क्या निकलती है, नाक से या मुख से जो भी सांस छोड़ते हैं वो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो नुकसान करती है। लेकिन पेड़ पौधे हमें उसके बदले में प्राण वायु देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो वो लेते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो तुम हमसे जो सौदा करते हो वो क्या करते हो, कौड़ी के बदले हीरा बनाते हैं। बाबा कहते इस तरह से तुम्हें भी बनना है। कखपन ले और बादशाही देते हैं। मैं वहिष्ठ लेकर के आया हूँ, आया कल्प में एक बार आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए संगम युग पर बाप आया है, जो सांझ हो गई है। इस सांझ में जब बाप आता है अपने बच्चों के पास, तो है ना, वहिष्ठ लेकर आया है हमें उपहार देने के लिए। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे, कपूत को थोड़े ही बाप बरसा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे। हाँ, हम सब खुदा के बंदे हैं ना। तो भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे।
यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है, यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला करके गए हैं, प्रजा फॉलो कर रही है, मेहतर मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती है इतना खर्चा हम लाएं कहाँ से, तो वह कहते तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने गुनाह थोड़े ही किया है, हमको तलब पगार चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है, यह सब हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना। अब यहाँ अर्जुन कौन है? ब्रह्मा बाप। तुमको भी अब हो रहा है, देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो, सौभाग्य लो। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है। जवा तिली गुड़ आदि शक्कर घी डाल देने से तो अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। स्थूल चीजों से चढ़ाने से आपके मन के अंदर के गंदे विचार, आपके मन की तमो प्रधानता, आपके मन की अशांति, आपके मन के बुरे विचार, किसी के प्रति बुरी भावना या आपके उलझे हुए किसी काम को उस यज्ञ आदि से खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक आप अंतर मन में परिवर्तन नहीं करते, तब तक स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन बाबा कहते हैं, तब तक दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये तो विचारों में शुद्धता लाने से होगा, जो कि वो धन, वो सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा, है ना। बाबा कहते हैं शांति दाता तो मैं हूँ। तो ज्ञान बाबा कहते हैं इस तरह से देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोल पुट कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो कम से कम, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाबा कहते हैं सिमरन सिमरो, है ना, मुझे मन से याद करो, बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोक लाज कुल का कुछ ख्याल नहीं किया क्या? ब्रह्मा बाबा ने किया क्या? शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा की बात है। तो बाबा कहते अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो बाबा कहते हैं फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है ना। सबके अलग अलग पार्ट है, सबका अलग अलग कर्म बंधन है। बाबा कहते हैं पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं, बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा ना दूसरा कोई, वही सबका बाप है ना। इस संसार का सर्वात्माओं का विश्व पिता है ना, बापू कौन है? ऊपर जो बाप है परम धाम शांति धाम में, वो है ना शिव बाबा। कहते हैं मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है।
सब नास्तिक हैं, बाप को ना जानने वाले। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी मुर्दे को जीवित नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर वो जादू है कि मैं मनुष्य से देवता और नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण जरूर बना सकता हूँ। ये जादू मुझे आता है। बाकी मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। थॉट रीडर तो यहाँ जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो हैं। मैं तो वो बच्चों को जानता हूँ जो बच्चे मुझे याद करते हैं, और जो बच्चे पवित्र रहते हैं, और जो बच्चे मेरे नाम का सिमरन, अर्थात मेरे नाम का सिमरन का मतलब ये नहीं है कि बाबा कह दो। बाबा कहना मतलब जो बाबा के गुण हैं उनको धारण करना है, बाप समान बनना है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी जो भी है रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, माया भी कोई कम नहीं है। इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कौन सा कवच? गॉड रेस, गोदरेज का ताला नहीं, गॉड रेस। बाबा की किरणों के नीचे, छत्र छाया के नीचे सदा महसूस करते रहो मैं ऑलमाइटी परमात्मा है ना, सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली किरणों के घेरे में सदा, उनकी वो सुरक्षा कवच के घेरे में मैं सदा सुरक्षित हूँ, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से क्या करो, सदा इसमें रहो, है ना। कवच पड़ा रहे, ताबीज पहन लो। कवच का अर्थ ही है मन मना भव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको बाप छोड़े ही जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर बाट बजाया, अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। हंस बुगले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं। असुर माना कोई 10 शीश वाला, सींग उगे वाला इंसान नहीं, जो आसुरी गुणों वाले, अवगुणों वाले, गुण नहीं कहेंगे अवगुण कहेंगे, जो 5 विकार से भरपूर आत्माएं हैं, उनके सितम तो बहुत सहन करने हैं। घर बैठे प्रण कर लेते हैं बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो लेंगे जरूर। कितनी मार खाते हैं बाबा कहते हैं। बाबा कहते इस तरह से ड्रामा अनुसार यह पाठ कल्प पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली हैं, फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है। असुर से देवता बने जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। मच्छरदानी बाबा की किरणों की लगा लो चारों तरफ, उनको गोद में सर रख लो, सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़े ही आएगी, ख्यालात चलता रहेगा कि बाबा आप सपने में आना, सेवा करना और रीति नीति बताना। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं? ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तभी राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। तो जो तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ हैं वे सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। अभी ही देख रहे हैं, थोड़ा क्या टाइम बचा, कुछ भी नहीं बचा। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहनकर रखना है। याद का कवच उतरा, मन बुद्धि से बाबा को छोड़ा और माया ने तुमको दबोचा।
दूसरा नींद को जीत श्वासों श्वास बाप को याद करना है, ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है, बुद्धि की मथानी चलानी है। गोल गोल बुद्धि को फिराते रहो बाबा को, चक्र को, है ना, शांति धाम सुख धाम को। वरदान है सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। बाबा मिल गया, अब तृप्त तो हो जाना चाहिए। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट, नो कंप्लीट, एवरी टाइम कंप्लीट, नो कंप्लेंट। बाबा कह रहे क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेंट नहीं। क्योंकि क्यों समाप्त, जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। हो बाबा, वाह वाह वाह। स्लोगन, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। जैसे नूरों में नूर, जैसे नयनों में नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव बाबा की याद समाई हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।